हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी टू दी सक्सेस सीरीज है उसका जो टॉपिक रहने वाला है वो है गायक और संगीतकार। राजस्थान के वे प्रमुख गायक और संगीतकार जिनसे क्वेश्चंस है वो हर बार बनता है। किस प्रकार बनता है कि आपसे पूछ लिया जाता है, इस साइड आपके गायक या संगीतकार दे देते हैं और इस साइड है उनके जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं जिनको वो बजाने में निपुण होते हैं वो दे देते हैं। या फिर जो संगीतकार होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि इनकी गायकी कौन सी है, ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस में ख्याति प्राप्त की और इनको है कौन से पुरस्कार है किस टाइम दिए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनसे ये चीज़ें पूछ ली जाती है। या फिर उनकी गायकी है वो कौन सी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। या फिर वो कौन सी रियासत से या कौन सी जगह से है वो संबंध रखते हैं। इस प्रकार आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके गायक और संगीतकार से। तो आज के इस क्लास में 8 से 10 मिनट में हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। साथ में ही अगर आपके राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर या फिर ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, आपके आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक हो ऐसा जो आपको लगे कि इसे याद करने में थोड़ी सी हमें परेशानी हो रही है, तो वो टॉपिक आप कमेंट में पिन कर दिया करो। कमेंट में मेरे को बता दिया करो कि मैम इसको पहले करवा दो या फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो लगे आपको याद करने में परेशानी होती है तो वो मेरे को बता दो। थोड़ा सा उसको मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझा पाऊँ तो आपके लिए वो याद करने में आसानी हो जाएगी। देखिए, इतना टाइम नहीं बचा कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स को एक बार रिवाइज करवा दूं, क्योंकि मुझे भी बहुत कम टाइम मिलता है। तो इस हिसाब से जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से मैं आपको करवा रही हूं। तो आपको कोई भी ऐसे टॉपिक हो, चाहे इंडिया के हो, राजस्थान के हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। जिनको मैं देखकर है वो आपको उनके लिए भी क्लास से आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए, जो आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आते हैं अल्लाई जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई है वो बीकानेर घराने से है। उपनाम इनका क्या है, राजस्थान की मरुको किला। इनको जो राजकीय संरक्षण है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया और इन्होंने केसरिया बालम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार गाया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि केसरिया बालम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किसने गाया था, ये याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया था अल्लाह जिलाई बाई ने। इनके गुरु थे उस्ताद हुसैन बख्श। तो इनसे बन जाता है क्वेश्चन कि एक तो इनका घराना पूछ लिया जाता है और एक इनके गुरु को पूछ लिया जाता है और तीसरा इनसे ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो पहली बार केसरिया बालम है वो किसने गाया था। तो आपको याद रखना है अल्लाह जिलाई बाई ने। आगे बढ़े, अगला है मांगी बाई। तो कई बार पूछा जाता है कि मांगी बाई है वो किससे संबंधित थी, तो ये उदयपुर घराना से संबंधित थी। केसरिया बालम है वो पहली बार इन्होंने गाया था। केसरिया बालम पहली बार इन्होंने गाया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया था, अल्लाह जिलाई बाई ने। तो दोनों याद रखना है, पहली बार गाया था आपके मांगी बाई ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया था पहली बार अल्लाह जिलाई बाई ने। मांगी बाई ये भी मांड गायकी में सबसे सिरमौर है, यानी इनकी जो गायकी है वो कौन सी है, मांड गायकी है। आगे बढ़े, अगला है गौरी देवी। गौरी देवी है वो जोधपुर घराने से संबंध रखती हैं। इनका ससुराल भी जोधपुर है। ये मूल निवासी कहाँ की है, बीकानेर की। और इनको राजकीय संरक्षण किसने दिया था, उमेद सिंह ने। कहाँ की है ये, जोधपुर की। तो इनको किसने दिया था, उमेद सिंह ने। अल्लाह जिलाई बाई का पूछ ले तो उनको किसने दिया था, गंगा सिंह ने। तो ये भी संरक्षण से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है अल्लाह जिलाई बाई को गंगा सिंह ने दिया था और गौरी देवी को किसने दिया था, उमेद सिंह ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बन्नो बेगम है वो जयपुर घराने से है। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ व राजमाता गायत्री देवी के सामने प्रस्तुति दी थी। अब आपको ये चीजें याद रखनी है कि जैसे बन्नो बेगम है ये जयपुर घराने से है, आपकी जो गौरी देवी है ये जोधपुर घराने से है, गौरी देवी जोधपुर घराने से है। और जो अल्लाह जिलाई बाई है वो, और जो आपकी मांगी बाई, अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर से और आपके जो मांगी बाई है ये कहाँ से है, ये उदयपुर घराने से है। तो ये घराना है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको याद रखना है। चारों को याद रखना है, अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर घराना, मांगी बाई उदयपुर घराना, गौरी देवी जोधपुर घराना और बन्नो बेगम है जयपुर घराना। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ व राजमाता गायत्री देवी के सामने इन्होंने प्रस्तुति दी थी।
अगले की बात करते हैं। अगला है कर्णा भील। कर्णा भील है वो जैसलमेर के हैं, जैसलमेर के थे और ये एक डाकू थे। ये 6 फीट 8 इंच लंबी मूंछों के कारण प्रसिद्ध हुए थे। इनके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि इनसे पूछा जाता है कि ये कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे। तो कई बार ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि नड़ वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखना। एक तो कर्णा भील जैसलमेर से थे और नड़ वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। अगला है रुक्मा देवी। रुक्मा है वो बाड़मेर के मांगणियार जाति की पहली महिला गायक। रुक्मा बाड़मेर की मांगणियार जाति की पहली महिला गायक। जमीला बानो की बात करें तो ये जोधपुर घराने से थी। अब कमेंट करना जोधपुर घराने से एक और कौन थी पहले जो हमने याद किया था। तो इस प्रकार हमें सारे याद करने हैं जो भी इसमें दिया हुआ होता है। रुक्मा बाड़मेर की मांगणियार जाति की पहली महिला गायक और जमीला बानो जोधपुर घराना। अगले गायक की बात करें हम तो अगले हैं तानरस खां। तानरस है वो जयपुर व अलवर घराना से संबंधित थे। पंडित जसराज की बात करें तो ये मेवात घराना। उस्ताद नजीर खां की बात करें जोधपुर घराना। कमल साकर खां की बात करें तो ये कमायचे के जादूगर थे। इनको कमायचे का जादूगर बोला जाता था। तो तानरस खां जयपुर व अलवर घराना, पंडित जसराज मेवात घराना, उस्ताद नजीर खां जोधपुर घराना, कमल साकर खां कमायचे के जादूगर। आगे अगला है पेपे खां मांगणियार। ये पेपे खां जो मांगणियार है ये सुरनाई के जादूगर। इनके बारे में आपने देखा होगा कई बार आपको पूछ लिया जाता है खड़ताल के जादूगर कौन से हैं, ठीक है, या फिर सेनाई वादक, प्रमुख सेनाई वादक, सुरनाई वादक, बपंग वादक, तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेपे खां मांगणियार सुरनाई है, उनके जादूगर यानी ये सुरनाई के वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे। जहूर खां मेवाते की बात करें तो बपंग के जादूगर। सदिक खां मांगणियार की बात करें खड़ताल के जादूगर। रामकिशन सोलंकी है वो नगाड़े के जादूगर और चांद मोहम्मद खां सहनाई वादक। और इनको राजस्थान का बिस्मिल्ला भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान के बिस्मिल्ला तो कौन होंगे, चांद मोहम्मद का जो कि सहनाई वादक है। तो सुरनाई, बपंग, खड़ताल, नगाड़ा और सहनाई चारों पांचों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। अगला महाराणा कुंभा है, ये वीणा वादक है, एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जोट पर तिहार थे वो भी वीणा वादक थे। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक और स्वर्ण कुमार मसक वादक। स्वर्ण कुमार है मसक वादक। महाराणा कुंभा और जोट पर तिहार है वीणा वादक। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी और श्रवण कुमार मसक वादक। आगे बढ़े। अगला है कि रामनाथ चौधरी है वो अलगोजा वादक। पंडित पुरुषोत्तम दास मृदंग वादक। मीराबाई इकतारा वादक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। महमूद धौलपुरी हारमोनियम वादक। तो इम्पोर्टेंट है, रामनाथ चौधरी अलगोजा, पुरुषोत्तम दास मृदंग, मीराबाई इकतारा, महमूद धौलपुरी हारमोनियम। ये जो जो इम्पोर्टेंट थे वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप इन्हीं को याद करें, ताकि इनसे क्वेश्चन बने वो हमारा राइट हो जाए। अगले की बात करें तो अगला है पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो कि वीणा वादक है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले राज्य के एकमात्र संगीतकार है पंडित विश्व मोहन भट्ट। और जो ग्रैमी अवार्ड होता है वो संगीत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये मैंने जो इम्पोर्टेंट संगीतकार और गायक थे वो आपको बताए, उनके कौन से वाद्य यंत्र को वो बजाने में निपुण है वो बताया, उनको किसके लिए प्रसिद्ध है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो जो उनके लिए विशेष फैक्ट होते हैं वो भी मैंने आपको करवाए। तो इससे आपके 9 से 10 मिनट में आपका अच्छे से एक टॉपिक क्लियर हो गया। तो आपको एक बार एक क्लास अब लेनी है और 2 से 3 बार इसका रिवीजन करना है ताकि पूरा अच्छे से हमें याद हो जाए। तो अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।